राजस्थान में एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना कल न्यूज में सामने आई। एक आदिवासी महिला को, आदिवासी परिवार की एक महिला को निर्वस्त्र करके गांव में परेड कराया गया। उस महिला का बेहद अपमान किया गया। मित्रों, ये घटना बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। राष्ट्रीय धारक दल इस घटना की निंदा करता है। महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ में इस देश में या दुनिया के किसी भी कोने में जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए। इस घटना की हर जगह निंदा हो रही है, हर प्लेटफॉर्म पर, हर न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर इस घटना की बेहद निंदा हो रही है और आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और भाजपा आपस में एक दूसरे पर कर रही हैं इसी घटना को लेकर के। वो एक अलग विषय है, पर इस घटना की एक इनसाइड स्टोरी है। उस इनसाइड स्टोरी से बहुत कम ही लोग वाकिफ हैं। जो महिला है, उसके पति और उसके ससुराल जनों ने ही उसके साथ इस घटना का अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया। उस महिला की शादी 1.5 साल पहले हुई थी आरोपी पति से, और वो आदिवासी महिला के यहाँ एक, उस पूरे आदिवासी समाज में एक प्रकार की प्रथा प्रचलित है। उस प्रथा को कहा गया है नाता प्रथा। उस नाता प्रथा के अनुसार व्यक्ति, महिला शादी होने के पश्चात वह किसी अन्य पर पुरुष के साथ में कुछ समय बिता सकती है, कुछ दिन, कुछ महीने। इसी परंपरा के अनुसार वो पड़ोस के गांव के दूसरे युवक के साथ में पिछले 6-7 महीने से या शादी के पश्चात ही उसी के साथ में रह रही थी, और जब वो अपने पति के घर पे आई तो उसके साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। तो इस घटना के सिक्के के 2 पहलू हैं। दूसरा पहलू मैंने आपको बताया। अब समस्या ये आती है, बात ये खड़ी होती है कि हमारे देश में, इस लोक लाज वाले देश में, जहां नारी को देवी कहा जाता है, जो संस्कारों वाला देश है, वहां पे इस तरह की प्रथाएं प्रचलित ही क्यों हुई, कैसे प्रचलित हुई, इसकी स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं। मित्रों, पिछले 1000 वर्षों से, जब से हमारा देश इस्लामिक कट्टरपंथी आताताइयों का गुलाम हुआ, महिलाओं का सम्मान इस देश में समाप्त सा होने लगा। आज भी भारत के जो हिस्से इस्लामिक चरमपंथियों के कब्जे में हैं, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि अफगानिस्तान, जैसे कि बांग्लादेश, यहाँ पे हिंदू महिलाओं का जीना दूभर है। हिंदू महिलाओं के साथ में, महिला भी नहीं बल्कि बच्चियों के साथ में, 13-14 साल के बच्चों के साथ में रेप हो जाना, जबरन उनका निकाह किसी परपुरुष या किसी बुजुर्ग बुढ़े के साथ में करा दिया जाना एक आम बात है। यही परंपरा पहले पूरे भारतवर्ष में थी, खासतौर से राजस्थान, झांसी, गुजरात और हरियाणा जैसे प्रदेशों में, क्योंकि ये वो प्रदेश थे, महाराष्ट्र जैसे कि ये वो प्रदेश थे, ये वो स्थान थे जहां के लोगों ने इन विदेशी आताताइयों के विरुद्ध अपनी आवाज को बहुत तेजी से बुलंद किया था। इसलिए यहाँ की हिंदू महिलाओं को बहुत अधिक प्रताड़ित किया गया। जब किसी महिला की शादी होती थी तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता था कि जब किसी लड़की की शादी हो रही है तो शादी वाले दिन ही उसको ये मुगलों के सैनिक या जो गुलाम वंश के थे, जो गुलाम वंश तो था ही गुलाम वंश, उसने पूरे देश को गुलाम ही बना रखा था, गुलाम ही समझता था। गुलाम वंश, लोधी वंश और ये निजाम इत्यादि, जो जहाँ जहाँ जिनका इनका शासन था, इनके सैनिक, इनके मानने वाले, इनके नेता हिंदू लड़कियों का अपहरण उनकी शादी के दिन ही कर लेते थे। और जब तक उनका दिल करता था, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तब तक उसको अपने पास सेक्स स्लेव बना करके रखते थे। और ये घटनाएं हमारे देश के जो आदिवासी समाज था, जो छोटी कास्ट के लोग थे, जो शूद्र समाज था, जिनको उस समय SC ST कहा जाता है, या जो OBC समाज था, जो कि पिछड़ा था, कम पढ़ा लिखा था, कमजोर था, दुर्बल था,
ऐसे समाज के लोगों को इस गंदगी का शिकार बनाया जाता था, नीचा दिखाया जाता था और उनको कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया जाता था। ये वही परंपरा है। ये परंपरा हमारे सनातन समाज के, भारतीय समाज के लोगों ने सदियों तक झेला। कई सदियों तक इस घिनौनी परंपरा का इन घिनौने मुगलों ने, लोधी वंश के लोगों ने, गुलाम वंश के लोगों ने, खिलजी वंश के लोगों ने, इन राक्षसों ने हमारे देश की बहन बेटियों की इज्जत के साथ में बेहद खिलवाड़ किया। सैकड़ों वर्ष तक जब ये सब घिनौना खेल चला तो यही सब कहीं कहीं परंपरा का रूप ले लिया। वही परंपरा का हिस्सा था ये नाता परंपरा। नाता परंपरा के अनुसार ही वो लड़की जिसके साथ में घटना हुई वो पर पुरुष के साथ में गई। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, देश का बहुत बड़ा हिस्सा स्वतंत्र हो गया भारत देश का, पर इस तरह की परंपराएं अभी भी किसी किसी समाज में समाप्त नहीं हो पाई हैं, जिसको सुधारात्मक दृष्टिकोण से सही करने की आवश्यकता है। जब तक हम सच्चाई सामने नहीं लेकर आएंगे तब तक इसमें सुधार भी होना संभव नहीं। इसलिए सच्चाई आपके सामने लेकर के आया हूं ताकि मैं आपको बताऊं, आप दूसरों को बताएं। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं, इस परंपरा में, इस समाज में सुधार के लिए। मित्रों, आज भी हमारा समाज, आज भी हमारा देश स्वतंत्र होने के पश्चात भी, एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का स्वतंत्र हुआ, पर स्वतंत्रता के पश्चात भी पुनः हम इसी गंदगी में ना चले जाएं। पुनः जो पीएफआई का 2047 का भारत को एक पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र बनाने का एजेंडा है, वो बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ रहे हैं, वो पुनः कामयाब ना हो जाए, इसके लिए राष्ट्र धारक दल का उदय हुआ है। यदि आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग इस दल के साथ आएंगे, तो निश्चित ही हम भारत को किसी भी सूरत हाल में कम्युनिस्ट कंट्री, इस्लामिक कंट्री, क्रिश्चियंस कंट्री नहीं बनने देंगे। मित्रों, यदि इस ऐसी शासन व्यवस्था की पुनरावृत्ति इस देश में हुई तो पुनः इस देश को स्वतंत्र करा पाना, पुनः महिलाओं को सम्मान दिला पाना असंभव सा हो जाएगा। फैसला आपके हाथ में है।